जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3446 से 3448। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन ये कैसे नहीं समझ पाए कि सभी 10 उंगलियों को घायल करने की तुलना में एक उंगली काट देना बेहतर था। उसके हाथ की लंबी कृपाण नीचे गिर गई। ये कृपाण कोई तकनीक नहीं थी, बल्कि ये जिवेन की महान दाव की समझ थी, जो पूरी तरह से इस कृपाण में एकीकृत थी। जब यह नीचे गिरा तो इसकी गति प्राचीन और दूरगामी थी। क्या दानव आदरणीय आत्मा सांप हैरान रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दानव आदरणीय असंख्य स्टार के हस्तक्षेप के बाद भी ये जिवेन इतने साहसी होंगे। वह बिल्कुल भी फंसा नहीं था। किसी को पता होना चाहिए कि दानव आदरणीय असंख्य स्टार की ताकत उनमें से सबसे मजबूत थी, और ये थोड़ी सी भी मजबूत नहीं थी। इस बार इस बात पर सहमति हुई कि दानव आदरणीय असंख्य सितारा केवल यहाँ लाइन पर बने रहने के लिए था। उनका व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। उनकी राय में उन दोनों के लिए एकजुट होना ही काफी था। ज्यादा से ज्यादा ये जिवेन उनमें से किसी एक से मुकाबला कर सकती थी, और यह पहले से ही बहुत प्रभावशाली होगा। हालांकि वास्तव में न केवल दानव आदरणीय असंख्य स्टार कार्रवाई करने जा रहे थे, बल्कि वे भी खतरे में थे। पुच्छी, ये जिवेन के हाथ में राक्षसी कृपाण प्रकाश की किरण में बदल गई। राक्षसी कृपाण अजेय थी, और यह सीधे दानव आदरणीय आत्मा सांप के शरीर पर गिरी। अचानक खून बिखर गया। राक्षसी कृपाण ने दानव आदरणीय आत्मा सांप के शरीर पर वार किया। खून और मांस का ढेर बन गया और हड्डियों के टुकड़े हर जगह उड़ गए। ये जिवेन की कृपाण ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये जिवेन की कृपाण से उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। वह लगातार चिल्लाता रहा और उसका शरीर मुड़ता रहा और उसके विशाल शरीर में परिवर्तित होता गया। इस समय ये जिवेन द्वारा उसके शरीर को भी 2 टुकड़ों में काट दिया गया था, और अब उसमें पहले जैसा अहंकारी और निरंकुश रूप नहीं था। वह केवल ये जिवेन की राक्षसी कृपाण के तहत जीवित रहने की पूरी कोशिश कर सकता था। गर्जन। दानव आदरणीय आत्मा सांप, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, दहाड़ने लगा। वह एक विशाल अजगर की तरह था जो अराजकता में हलचल मचा रहा था, और अराजकता में खून फैल रहा था, जिससे कई अराजक जानवर उस पर लड़ने लगे। ये जिवेन की कृपाण बहुत भयानक थी। इससे न केवल उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए, बल्कि उसकी आत्मा भी एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गई। ये जिवेन नहीं रुका और उसने हमला करना जारी रखा। ये रुकने का समय नहीं था, लेकिन उसे दानव आदरणीय स्पिरिट स्नैक को पूरी तरह से खत्म करना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शैतान पूर्वज असंख्य सितारे ने गगनभेदी दहाड़ लगाई। ये जिवेन के बेलगाम हमले ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। ये जिवेन ने उसे अपनी आंखों में भी नहीं डाला। आप इतने चिंतित क्यों हैं? देर सवेर आपकी बारी होगी। ये जिवेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। दरअसल उनकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से ठंडी थी। दानव आदरणीय असंख्य सितारा एक कदम आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। तारों की रोशनी ने आकाश को भर दिया, सड़े हुए को जादुई में बदल दिया। यह नीचे खिसक गया, जिससे ये जिवेन लगभग 2 हिस्सों में बंट गया। ये जिवेन चकमा नहीं दिया, न ही वह बच निकला। उसने इस तलवार को बलपूर्वक झेला। ये तलवार ये जिवेन के शरीर पर गिरी, जिससे धधकती रोशनी फूट पड़ी। उसके शरीर को मूल मानकर वह तुरंत आकाश में उड़ गया। जैसे ही तलवार गिरी, ये जिवेन ने भी उसी समय हमला कर दिया। बैकहैंड स्लैश से डेमन वेनेरेबल स्पिरिट स्नैक का शरीर बीच से 2 हिस्सों में बंट गया। उसका विशाल शरीर मौके पर ही बीच से फट गया था। स्पिरिट स्नैक डेमन एक साल्ट, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, अब और टिकने में असमर्थ था। राख में तब्दील होते ही वह बुरी तरह चिल्लाया। उसकी आत्मा भी राक्षसी कृपाण द्वारा पूरी तरह से शून्य कर दी गई थी। इसने उस आत्मा को भी तोड़ दिया था जिसे उसने शून्य के स्वर्गीय दाव को सौंपा था। वह बिना कोई निशान छोड़े एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गया।
दानव आदरणीय असंख्य स्टार का हमला ये जिवेन को मारने में सफल नहीं हुआ, और यहाँ तक कि दानव आदरणीय स्पिरिट स्नैक भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। वह तुरंत क्रोध से उबलने लगा। दानव सम्राट एक्सट्रीम पोलैरिटी पूरी तरह से हैरान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि दानव आदरणीय असंख्य सितारा स्पष्ट रूप से चौथे क्षेत्र का एक शीर्ष विशेषज्ञ था। स्वर्गीय आदरणीयों के बीच प्रत्येक क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। चौथे क्षेत्र का विशेषज्ञ तीसरे क्षेत्र के विशेषज्ञ से कहीं अधिक मजबूत था। ये जिवेन दानव आदरणीय असंख्य स्टार, जो चौथे क्षेत्र में था, के हमले को आसानी से कैसे झेल सकता था। यह है आप तीसरे क्षेत्र में नहीं हैं, आप चौथे क्षेत्र में हैं। दानव सम्राट एक्सट्रीम पोलैरिटी अवाक रह गया। उसने सबसे संभावित परिणाम के बारे में सोचा। ये जिवेन निश्चित रूप से तीसरे क्षेत्र में नहीं, बल्कि चौथे क्षेत्र में था। मून सिटी लॉर्ड द्वारा उन्हें दी गई जानकारी शुरू से ही गलत थी। अगर उसे शुरू से पता होता कि ये जिवेन चौथे क्षेत्र का विशेषज्ञ है, तो वह इस झंझट में नहीं पड़ता। क्या मजाक। हालांकि वे फॉर्चून क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीयों की तरह नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके लिए चौथे क्षेत्र में प्रवेश करना आसान था। इसी प्रकार वे तीसरे लोक और चतुर्थ लोक के बीच के अंतर को भी समझते थे। धिक्कार है बुरा आदमी। वे पहले ही अपना सारा गुस्सा मून सिटी के सिटी लॉर्ड पर उतार चुके थे। यदि वे इस स्थान को जीवित छोड़ सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से मून सिटी के सिटी लॉर्ड को उसके किए की कीमत चुकाएंगे। झूठा दावा करना कि चौथे क्षेत्र का विशेषज्ञ तीसरे क्षेत्र में था, स्पष्ट रूप से उन्हें उनकी मृत्यु के लिए भेज रहा था। वे शुरू से ही संदेह किए बिना नहीं रह सके कि क्या यह एक जाल था। एक जाल जिसने उन्हें यहाँ आकर्षित किया। जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उन्हें लगा कि यह संभव है। आखिरकार ताकत में अंतर इतना बड़ा था। क्या मून सिटी लॉर्ड को इसकी भनक नहीं लगी होगी, या ये शुरू से ही एक जाल था। जहां तक इस बात का सवाल है कि ये जिवेन इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ी है, तो उन्हें इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। ये बिल्कुल अतार्किक था। स्वर्गीय पूज्य की साधना रातों रात पूरी नहीं हो सकती। 1 महीने के भीतर परिवर्तन पूरा करना तो दूर की बात है। ये पहले ही उनकी समझ से पूरी तरह परे हो चुका था, इसलिए वे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सके। ये सही है, मैं पहले से ही चौथे क्षेत्र में हूँ। ये जिवेन दिल खोलकर हंसे। दरअसल जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वह पहले ही चौथे दायरे में कदम रख चुका था। केवल 1 महीने में उन्होंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया जिसे पूरा करने में अन्य स्वर्गीय पूज्यों को दशकों लग सकते हैं। बात बस इतनी थी कि वह अभी टूटा था, इसलिए उसने इसका खुलासा नहीं किया था। ठीक इसी कारण से कि वह भेड़ के भेष में भेड़िया था, उसने दानव मोनार्क स्पिरिट स्नैक को मार डाला था। अन्यथा उसके लिए डेमन मोनार्क स्पिरिट स्नैक को मारना इतना आसान नहीं होता। हालांकि अब इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हर कोई देख सकता था कि उसने डेमन मोनार्क स्पिरिट स्नैक को मार डाला है। कैलामिटी ब्रेकिंग इंसेंस और अन्य के कारण ही उन्होंने कहा कि मून सिटी लॉर्ड ने गलती की थी, और वह चाहते थे कि डेमन मोनार्क स्पिरिट स्नैक और अन्य कभी वापस न आए। कोई आश्चर्य नहीं, मेरे हमले आपके लिए घातक खतरा पैदा नहीं कर सकते। दानव सम्राट असंख्य सितारा ने बार बार कहा। उनकी अभिव्यक्ति हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह अभी तक ये जिवेन को रोकने में सक्षम नहीं था। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा अंत भी उसके जैसा ही होगा। इतनी जल्दी क्या है? ये जिवेन हंसे। दानव सम्राट असंख्य स्टार के गुस्से से प्रभावित नहीं हुए। अचानक एक विशाल हाथ शहर से बाहर आया और उसने स्पिरिट स्नैक डेमन सॉवरेन की लाश को पकड़ लिया। ये जिवेन के कानों में अचानक एक वाक्य आया। मेरे पास डेमन मोनार्क स्पिरिट स्नैक की लाश का उपयोग है, इसलिए मैं पहले इसे उधार लूंगा। ये वरिष्ठ स्वर्ग तावीज था जिसने कार्रवाई की थी। ये जिवेन को इसकी परवाह नहीं थी। इस समय उन्होंने और सीनियर हेवन टेलिस्मैन ने एक रणनीतिक गठबंधन बनाया था। उसके पास इतना शक्तिशाली सहायक था, और सीनियर हेवन टेलिस्मैन भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जिवेन का उपयोग कर सकता था।
यह एक जीत जीत परिणाम था। हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल को डेमन मोनार्क स्पिरिट स्नेक की लाश को ले जाते हुए देखकर डेमन मोनार्क मैरियट स्टार की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। वह डेमन मोनार्क स्पिरिट स्नेक के इतना करीब नहीं था और वे केवल मून सिटी लॉर्ड के मिशन के कारण एक साथ एकत्र हुए थे। हालांकि वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी नाक के नीचे कोई उनका मजाक उड़ाए। ये चेहरे पर एक तमाचा था। दानव मोनार्क मैरियट स्टार ने येज़िवेन की ओर देखा और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अनगिनत तारों की किरणों से संघनित हो गया हो। तलवार की किरणें तिरछी हो गई और जहां भी वह गुजरी वहां तारों की रोशनी के छींटे थे। ऐसा लगा मानो रात हो गई हो और उसने अराजकता को रोशन कर दिया हो। उसने बस अपनी तलवार से काट डाला और तलवार की रोशनी हर जगह थी। प्रत्येक तलवार की रोशनी सूर्य, चंद्रमा और सितारों में बदल गई और पूरी अराजकता को ढक दिया। इसने एक पल में येज़िवेन को घेर लिया और उसे पूरी तरह से मार डालना चाहता था। ये शीवेन को जरा सा भी डर नहीं था। इस बार उन्होंने लंबी कृपाण का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उसके हाथों ने सुनहरी रोशनी से भरे आकाश को फाड़ दिया। ये तलवार वह किरण है उसके द्वारा वास्तव में आकाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। वह अजेय था। न केवल उसकी कृपाण तकनीक अत्याचारी थी बल्कि उसका शरीर भी अत्यंत शक्तिशाली था। डेमन मोनार्क मैरियट स्टार के हमले को ध्वस्त करने के बाद येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं रुके। वह सीधे डेमन मोनार्क मैरियट स्टार की ओर दौड़ा। जब से मैंने चौथे क्षेत्र में प्रवेश किया है मैंने उसी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से लड़ाई नहीं की है। ऐसा ही होता है कि आप भी चौथे क्षेत्र के अस्तित्व में हैं। फिर मुझे चौथे क्षेत्र के दानव सम्राट और के बीच अंतर का अनुभव करने दे। दानव सम्राट आत्मा सांप। येज़िवेन के शब्द सीधे दानव सम्राट असंख्य स्टार के दिल पर लगे। ये दोनों पक्षों के बीच इच्छाशक्ति की लड़ाई थी। हालांकि येज़िवेन की हरकतें अतुलनीय रूप से तेज थीं, लेकिन उनके शब्दों ने डेमन मोनार्क मैरियट स्टार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपने कृपाण को तेज करने के लिए डेमन मोनार्क मैरियट स्टार को एक मट्ठे के रूप में माना। हालांकि डेमन मोनार्क मैरियट स्टार किस प्रकार का व्यक्ति था, वह स्वाभाविक रूप से येज़िवेन के शब्दों से प्रभावित नहीं होगा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। येज़िवेन का सामना करते हुए उसने अप्रत्याशित रूप से अपनी तलवार से वार किया और पहले हमला किया। डेमन मोनार्क असंख्य स्टार का सामना करते हुए येज़िवेन ने तुरंत चौथे क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन किया। वह किसी से कमतर नहीं थे। तलवार की किरणें अनगिनत टूटते तारों की तरह थी जो सीधे येज़िवेन की ओर टकरा रही थी। शून्य में एक विशाल युद्ध संरचना का निर्माण हुआ और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। येज़िवेन स्वयं अतुलनीय बहादुर थे। उन्होंने तलवार प्रकाश युद्ध संरचना के पूरे शून्य में बाएं और दाएं पर सीधे हमला किया। एक आकस्मिक मुक्का स्टारलाइट तलवार प्रकाश युद्ध संरचना में एक बड़ा छेद बनाने में सक्षम था। तलवार की किरणें उसके शरीर पर पड़ी लेकिन वे उसका कुछ नहीं कर सकी। वे वास्तव में उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। हालांकि येज़िवेन ने सीधे तौर पर दानव आदरणीय असंख्य स्टार पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। प्रतिद्वंद्वी की तलवार की रोशनी चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह उसे रोकने में सक्षम था। वह इसे पूरी तरह से अवरुद्ध करने में सक्षम था। हर हमले को रोक दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सत्यापित कर रहा हो। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन दानव आदरणीय असंख्य स्टार की ताकत भयानक थी। उसकी हर चाल में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। लेकिन येज़िवेन प्रचंड लहरों में एक चट्टान की तरह थी। हमले चाहे कितने भी भयानक क्यों न हो, येज़िवेन हमेशा विरोध करने में सक्षम थे। इस तरह की स्थिति में वह अकेले ही डेविल सॉवरेन मैरिट स्टार के अंतहीन हमलों को रोकने में सक्षम था। उसके हाथ एक अत्यंत मजबूत अवरोधक की तरह थे। कोई भी आक्रमण इसे भेद नहीं सका। वह इसे रोकने में सक्षम था।
दानव आदरणीय असंख्य स्टार द्वारा गिराई गई प्रत्येक तलवार की रोशनी में उसका महान दाव शामिल था। उन्होंने स्टारलाइट ग्रेट दाव को अपनी तलवार दाव में एकीकृत किया, जिससे इसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई। ये ज़िवेन के लिए, यह उनके लिए एक अच्छा संदर्भ था, क्योंकि वह प्रत्येक तलवार के हमले से चौथे क्षेत्र के कई रहस्यों का पता लगा सकते थे, क्योंकि उसने अभी अभी चौथे क्षेत्र में कदम रखा था। हालांकि उसने अपना दायरा स्थिर कर लिया था, फिर भी कई चीजें थी जो उसे समझ में नहीं आई। उनकी साधना दानव आदरणीय असंख्य सितारा से भिन्न थी। ये कहा जाना चाहिए कि प्रत्येक स्वर्गीय आदरणीय ने एक अलग महान दाव की खेती की, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जेड को बेहतर बनाने के लिए दूसरे पहाड़ के पत्थरों का उपयोग किया जा सकता है। यह उसके लिए एक संदर्भ था। उसने प्रतिकार नहीं किया और ऐसा लगा कि वह घाटे में है, लेकिन वह शक्ति संचय कर रहा था और अपने महान दाव को समझ रहा था। ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका था। चौथे क्षेत्र के स्वामी को ढूंढना आसान नहीं था। यह एक स्लेजहैमर का उपयोग करने जैसा था, लगातार उस पर बार बार हथौड़ा मारना ताकि वह मजबूत हो सके। वर्तमान ये ज़िवेन को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह दानव आदरणीय असंख्य स्टार के साथ लड़ रहा था। इसके विपरीत उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हो। वह निश्चिंत और निश्चिंत था। प्रत्येक चाल और प्रत्येक शैली में महान सिद्धांत निहित थे। वह अवर्णनीय रूप से आश्वस्त और शांत थे। जितना अधिक उसने समझा, वह उतना ही मजबूत होता गया। यहाँ तक कि सबसे मूर्ख व्यक्ति भी देख सकता था कि ये ज़िवेन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि दानव आदरणीय असंख्य स्टार जैसा अनुभवी स्वर्गीय आदरणीय भी ये ज़िवेन के सामने नहीं जीत सका, विशेषकर शहर के विशेषज्ञ। ये दृश्य देखकर वे खुशी से हंस पड़े। दानव आदरणीय असंख्य स्टार का दबाव बहुत अधिक था। कई दानव आदरणीय लोगों ने अभी अभी हमला किया, लेकिन उन्होंने मैं देख सकता था कि उनमें से सबसे मजबूत दानव आदरणीय असंख्य तारा था। स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय, जो दानव आदरणीय फुर्तीले सांप और दानव भगवान चरम स्वर्ग तावीज अमर के साथ समान रूप से लड़ सकता था, दानव आदरणीय असंख्य स्टार का सामना करने के बाद लगभग पकड़ नहीं सका। ऐसे व्यक्ति से उन्हें जो दबाव महसूस हुआ वह बहुत अधिक था। अंत में ये ज़िवेन ही थे जिन्होंने खड़े होकर डेमन वेनेरेबल मैरियट स्टार को अवरुद्ध कर दिया। इससे उन्हें राहत की सांस लेने का मौका मिला। कम से कम वे अपने शहरों को नहीं तोड़ेंगे, कत्लेआम नहीं करेंगे और गुलामों के रूप में कब्जा नहीं करेंगे। दानव युग के पक्ष के संप्रभु सम्राट और अर्थ सम्राट विशेषज्ञ चुप हो गए। वे ये कैसे नहीं देख पाए कि ये ज़िवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पहले उन्होंने सोचा था कि यह लड़ाई बस समय की बात है और उनके लिए जीतना आसान होगा। हालांकि जब वे वास्तव में लड़े तो उन्हें पता चला कि वे बहुत भोले थे। इस मार्शल युग के स्वर्गीय सम्राट बहुत ही भयानक हैं। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? वह वास्तव में हमारे दानव संप्रभु असंख्य स्टार के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम है। वह निश्चित रूप से महान प्रतिभा और रणनीति का व्यक्ति है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। अचानक दानव आदरणीय असंख्य स्टार ने अपनी लंबी तलवार हटा दी और अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ रखकर अराजकता में खड़ा हो गया। उन्होंने ये ज़िवेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप एक अच्छे सम्मानित मार्शल कलाकार हैं। आप बहुत चालाक हैं। आपने अपनी मार्शल आर्ट चेतना को परिष्कृत करने और चौथे क्षेत्र के दायरे को निकालने के लिए मेरी शक्ति का उपयोग किया। ऐसा लगता है कि आपने अभी कुछ समय पहले ही चौथे क्षेत्र में प्रवेश किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे देख पाएंगे। ये ज़िवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, ये सच है कि मैंने कुछ समय पहले ही चौथे क्षेत्र में प्रवेश किया है। यह अफसोस की बात है कि मेरा दांव पूरा होने वाला है, लेकिन आप वास्तव में इसे देखने में कामयाब रहे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई दानव युग से है जो आज आया है वह मर जाएगा। हा, क्या मजाक है। भले ही आपने अपने दायरे को स्थिर कर लिया और अपना दांव पूरा कर लिया, तो क्या हुआ? क्या आप अभी भी मुझसे तुलना कर सकते हैं? ये पहले से ही बहुत अच्छा है कि आप अपनी अपराजित स्थिति को बनाए रख सकते हैं। दानव आदरणीय असंख्य स्टार ने व्यंग्य किया।
हालांकि मेरा आपको और समय देने का इरादा नहीं है, वो तो बस एक वार्म अप था, अब असली शुरुआत है। दानव आदरणीय असंख्य स्टार के बोलने के बाद उसके शरीर से एक के बाद एक तारों की रोशनी निकलती गई। एक के बाद एक वे आकाश में उड़ गए और प्रारंभिक अराजकता में तारों का एक साम्राज्य बनाया। प्रत्येक तारे के अंदर एक देवता था जो प्राचीन और भयावह ग्रंथों का पाठ कर रहा था। यह अज्ञात था कि इन दानव देवताओं को अस्तित्व में आए कितना समय बीत चुका है। उनके प्रत्येक कार्य में समय के निशान थे। ये ज़िवेन ने इस दृश्य को देखा। तारों के इस साम्राज्य में बहुत सारी तारों वाली गुप्त तकनीकें शामिल थी। प्रत्येक तारे की रोशनी एक गुप्त तकनीक थी। प्राचीन काल से स्टार दाव की सभी गुप्त तकनीकों का आधे से अधिक हिस्सा यही समाहित था। केवल कुछ ही ऐसे थे जो उसने अभी तक नहीं सीखे थे। स्टार दाव की इन गुप्त तकनीकों के समर्थन से दानव आदरणीय असंख्य स्टार की ताकत आश्चर्यजनक गति से बढ़ी। उसका पूरा व्यक्तित्व आकाश में खड़े एक राक्षस देवता जैसा था। उनके पूरे शरीर से प्राचीन युग की राजसी आभा झलक रही थी। स्टार दाव की सभी प्रकार की गुप्त तकनीकें उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। अचानक ये गुप्त तकनीकें और जादुई शक्तियां एक के बाद एक टकरा गईं। प्रत्येक टक्कर एक नई गुप्त तकनीक और जादुई शक्ति में विकसित होगी। बस एक पल में वे पहले से ही एकजुट हो गए थे, जिससे कई नई गुप्त तकनीकों और जादुई शक्तियों को जन्म दिया गया था। यह ऐसा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी का महान दाव इसमें समाहित हो। ये बेहद डरावनी तकनीक थी। इससे पहले डेमन वेनेरेबल मैरियट स्टार ने कहा था कि यह सिर्फ एक वार्म अप था। ये निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं था। वास्तव में उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। डेमन मोनार्क एक्सट्रीमिटी ने इस दृश्य को देखा और अतुलनीय रूप से भयभीत महसूस किया। उनका रंग बदल गया और उन्होंने कहा, ये दानव आदरणीय असंख्य स्टार की असली गुप्त तकनीक है। अफवाह ये है कि उन्होंने स्टार दाव की सभी गुप्त तकनीकों को अपने उपयोग के लिए ले लिया है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह नकली था। कोई भी सब कुछ कैसे सीख सकता है महान दाव। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। इस कदम के साथ वह मार्शल आदरणीय निश्चित रूप से मर चुका है। उन्होंने मूल रूप से नहीं सोचा था कि दानव आदरणीय असंख्य सितारा इतना शक्तिशाली था। अधिक से अधिक उसकी खेती उससे भी अधिक अत्याचारी थी। अन्य मैम पहलुओं उन्होंने उतनी गिनती नहीं की। हालांकि इस कदम का उपयोग करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इतना बड़ा अंतर था। इस कदम से दानव आदरणीय असंख्य सितारा चौथे क्षेत्र में भी अजेय रहेगा। यदि उसका सामना ये ज़िवेन जैसे सनकी से नहीं हुआ होता तो वह अजेय होता। वह बहुत अत्याचारी था। ये जादू थोड़ा दिलचस्प है। ये ज़िवेन ने इन शब्दों को उदासीनता से कहा। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी। हालांकि दानव आदरणीय असंख्य स्टार की गुप्त तकनीक बहुत भयानक थी, लेकिन इससे वह भयभीत नहीं हुआ। क्या ये थोड़ा दिलचस्प है? यद्यपि आपके मार्शल युग ने एक बेहद शानदार सभ्यता विकसित की है, अगर आप सोचते हैं कि आपका मार्शल युग दुनिया में बेजोड़ है, तो आप गंभीर रूप से गलत हैं। मेरे राक्षसी युग का जादू भी बेजोड़ है, दूसरों से कमजोर नहीं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे मार्शल युग की सभ्यता की ताकत दिखाना चाहते थे? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें मेरे राक्षसी युग की शक्ति के बारे में बताऊंगा। दानव आदरणीय असंख्य सितारा प्रारंभिक अराजकता में ऊंचे स्थान पर खड़ा था। अचानक उसकी स्टारलाइट सीक्रेट टेक्निक की सभी गुप्त तकनीकें उड़ गईं और एक भयानक बाढ़ में बदल गईं। फिर वह उसकी बाह में घुस गया और अचानक ये ज़िवेन को पकड़ लिया। एक पल में आकाश काला हो गया, सूर्य और चंद्रमा ने अपनी रोशनी खो दी और प्रारंभिक अराजकता ने सभी रंग खो दिए। समस्त मार्शल युग की सभ्यता का दमन कर दिया गया। एक पल में इस हमले ने स्वर्गीय दाव की ताकत को भी दबा दिया। यह मार्शल युग के स्वर्गीय दाव को उनके राक्षसी युग के स्वर्गीय दाव में बदलना चाहता था। इसे एक स्वर्गीय दाव वातावरण में बदलना चाहता था जो उसके लिए फायदेमंद था। ये बेहद भयावह था। उस पल में शहर में हर किसी को स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने कुछ खो दिया है।
यह पानी से बाहर मछली की तरह था और घुटन की अकल्पनीय अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो गया हो। हर कोई तुरंत समझ गया कि क्या हुआ। कुछ लोगों ने इससे भी अधिक भयावह बात के बारे में सोचा। क्या यह महान सर्वनाश के बाद की भावना हो सकती है? महान सर्वनाश के बाद स्वर्गीय दाव भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और गायब हो जाएगा। इसे एक नई सभ्यता और स्वर्गीय दाव को जन्म देने की आवश्यकता होगी। ऐसी परिस्थिति में मार्शल युग के स्वर्गीय दाव से जन्मे लोगों को ऐसे भयावह दृश्य का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया था कि केवल स्वर्गीय श्रद्धालु ही महान सर्वनाश से बच सकते थे। यहाँ तक कि संप्रभु सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और मर जाएंगे। यदि कोई जीवित रहना चाहता है तो वह केवल स्वर्गीय पूज्य की सुरक्षा पर भरोसा कर सकता है। क्या आपको लगता है कि आप मार्शल युग के सभी स्वर्गीय दाव को रोक सकते हैं? ठीक इसी समय येज़ेवेन चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ाया। असीम महान दाव कानून और आभा उसके शरीर से निकलकर आकाश में उड़ गई। उसने तुरंत राक्षसी आदरणीय असंख्य स्टार द्वारा स्वर्गीय दाव की सील को तोड़ दिया। सभी को तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। ऐसा क्यों कहा गया कि मार्शल युग इस युग का मुख्य पात्र था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक कोई स्वर्गीय दाव की सीमा के भीतर था, उन्हें स्वर्गीय दाव की सहायता प्राप्त होगी। राक्षसी आदरणीय असंख्य सितारा केवल अस्थायी रूप से स्वर्गीय दाव को मूर्ख बना सकता था। स्वर्गीय दाव को लंबे समय तक मूर्ख बनाना असंभव था। मानव शक्ति स्वर्ग से कैसे आगे निकल सकती है? ये तब भी वैसा ही था जब कोई व्यक्ति स्वर्गीय पूजनीय अवस्था तक पहुंच गया हो। अधिक से अधिक एक स्वर्गीय आदरणीय उस शक्ति का उपयोग कर सकता है जो सामान्य जीवित प्राणियों से कहीं अधिक है। हालांकि हेवनली वे जैसे विशालकाय व्यक्ति से मुकाबला करना बिल्कुल असंभव था। डेमोनिक वेनेरेट मैरियट स्टार की हेवनली दाव सील को तोड़ने के बाद येज़ेवेन ने तुरंत उड़ान भरी और डेमोनिक वेनेरेट मैरियट स्टार पर पंजा मारा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुक्का मार दिया। गड़गड़ाहट। पुनर्जन्म के 6 पथ। मुट्ठी की 6 पथों की भयानक शक्ति ने राक्षसी श्रद्धेय असंख्य स्टार के भयानक हमले को अवरुद्ध कर दिया, जो अनगिनत महान दाव तकनीकों और दिव्य क्षमताओं से बना था। एक राजसी था, दूसरा पवित्र था, लेकिन वे समान रूप से मेल खाते थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन येज़ेवेन की 6 पाथर्स ऑफ रीइंकार्नेशन फिस्ट में 6 पाथर्स ऑफ रीइंकार्नेशन की सच्चाई समाहित थी। ये भी एक महान मार्ग था। हालांकि इसे 6 पथ कहा गया था, वास्तव में येज़ेवेन के हाथों में इस चरण तक पहुंचने के बाद इसमें पहले से ही शामिल था हजारों रास्ते और यहाँ तक कि दसियों हजार रास्ते। पुनर्जन्म के इस 6 मार्गों में दुनिया की हर चीज शामिल होगी। ये पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों का पहला उद्देश्य भी था। बात सिर्फ इतनी थी कि येज़ेवेन ने इसे पूरा किया था। यदि कोई पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों को विकसित करना जारी रखता है तो स्वर्गीय पूज्य बनना मुश्किल नहीं होगा। जब तक कोई पुनर्जन्म को समझता है तब तक वह एक उत्कृष्ट स्वर्गीय पूज्य भी बन सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुनर्जन्म एक महान दाव था, चाहे वह कोई भी युग हो। पुनर्जन्म का स्वामी बनने से कोई व्यक्ति एक उत्कृष्ट स्वर्गीय पूज्य बन सकता है। वास्तव में स्वर्गीय दाव लगातार पैदा हुआ और नष्ट हो गया, और युग लगातार नष्ट हो गया और पुनर्जन्म हुआ। क्या यह एक प्रकार का पुनर्जन्म नहीं था? हाँ, उस मार्शल संत ने वास्तव में इस कदम को अवरुद्ध कर दिया। इस समय बहुत से लोग ठंडी हवा का झोंका लेने लगे। इस तरह के झटके को येज़ेवेन ने आसानी से रोक दिया था। इस कदम में वास्तव में मेरे राक्षसी युग का महान दाव शामिल है। दानव श्रद्धेय असंख्य स्टार कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे कि येज़ेवेन इस कदम को रोकने में कामयाब रहे। पहले येज़ेवेन ने कृपाण का उपयोग किया था, इसलिए उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब उसने वास्तव में इसे महसूस किया तो वह आश्चर्यचकित रह गया।
जब दानव श्रद्धेय असंख्य स्टार का हमला विफल हो गया तो चौथे क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए भी इसे रोकना मुश्किल हो गया। ये ज़िवेन का तो जिक्र ही नहीं, जो अभी कुछ समय पहले ही वहां से निकला था। हालांकि दानव श्रद्धेय असंख्य स्टार को और भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि ये ज़िवेन एक मार्शल तकनीक का उपयोग कर सकते थे, जिसमें राक्षसी युग के महान दाव को पूर्णता के साथ शामिल किया गया था। मार्शल संत, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप मुझे अपने मार्शल युग की मार्शल तकनीकों की शक्ति दिखाएंगे? आप अभी भी मेरे राक्षसी युग की मार्शल तकनीकों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्या मजाक है? दानव श्रद्धेय असंख्य सितारा जोर से हंसा। आप मूर्ख हैं। क्या आपको लगता है कि यह आपके राक्षसी युग की मार्शल तकनीक है? मेरे मार्शल युग की मार्शल तकनीक बिल्कुल विपरीत है। मेरा मार्शल युग सर्वव्यापी है। हम किसी भी युग के सार का उपयोग कर सकते हैं, उन सभी को शामिल कर सकते हैं और फिर उन्हें बदल सकते हैं मेरे मार्शल युग की मार्शल तकनीकों में। यह मेरे मार्शल युग की ताकत को साबित करता है। ये सोचना कि आप खुद पर गर्व महसूस नहीं करते, कितना हास्यास्पद है। ये ज़िवेन ने स्वाभाविक रूप से कहा। स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष के शब्दों को अपने दाव हॉट को तोड़ने नहीं देंगे। मार्शल युग की मार्शल तकनीकें पहले स्थान पर बहुत विविध थीं। उनमें केवल शुद्ध मार्शल तकनीकें ही शामिल नहीं थीं। इनमें कई महान दाव भी थे, ठीक वैसे ही जैसे डेमन एक साल्ट मेरिट स्टार ने इस्तेमाल किया था। ये भी जादू में सितारों के महान दाव का सम्मिलन था। संक्षेप में, ये पुनर्जन्म मुट्ठी के उनके 6 पथों के समान था। कोई अंतर नहीं था। उनके स्तर पर उन्हें इस तरह की बात से कैसे परेशानी हो सकती है? मार्शल वेनेरेट, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप वास्तव में सबसे शक्तिशाली मार्शल युग स्वर्गीय वेनेरेट हैं जिनसे मैं मिला हूँ। प्रत्येक युग कई महान दाव से बना है। ये सिर्फ एक तक सीमित नहीं है। हालांकि फिर भी ये है बेकार। दानव श्रद्धेय असंख्य सितारा ठंडे स्वर में मुस्कुराया। आप मेरे संचय की तुलना कैसे कर सकते हैं? मैं महान सर्वनाश से बच गया, इसलिए आप कभी भी मेरी तुलना नहीं कर पाएंगे। जैसे ही डेमन वेनेरेट मैरियट स्टार ने बात की, उसने अंततः अपना कदम उठाया। उसके हाथ में एक और तलवार दिखाई दी। प्रत्येक तलवार में अनगिनत महान दाव तकनीकें थीं, जो ये ज़िवेन पर उड़ते समय उन्हें भयानक हमलों में बदल देती थीं। इसके अलावा प्रत्येक तलवार पहले की तुलना में अधिक भयानक थी। युगों को तोड़ना और समय की नदी को चकनाचूर कर देना कोई समस्या नहीं थी। उसने अपनी ताकत को अत्यंत भयावह स्तर तक प्रदर्शित किया। शुरुआत में उन्होंने जो ताकत दिखाई थी, उसकी तुलना में वर्तमान डेमन वेनेरेट मैरियट स्टार वास्तव में भयावह था। तो क्या हुआ अगर आपकी जमा पूंजी है? अब मैं आपको अपने मार्शल युग के 3000 महान दाव दिखाऊंगा। ये ज़िवेन दहाड़ उठा। अचानक उनका शरीर 3000 मार्शल दाव अवतारों में बदल गया। एक पल में उसकी ताकत आसमान छू गई और एक भयानक शक्ति बन गई। इस समय 3000 मार्शल दाव अवतार उनके शरीर में विलीन हो गए। उनकी शक्ति पहले से भी अभूतपूर्व रूप से अधिक प्रबल थी। उनके शरीर में अधूरी किंग ग्रेट ड्रैगन वेन ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा उगल दी, जैसे कि इसकी कोई कीमत ही न हो। ये 3000 मार्शल दाव अवतारों का समर्थन कर रहा था। 3000 मार्शल पथों का प्रत्येक अवतार एक चरम मार्शल का प्रतिनिधित्व करता था। पथ ये ज़िवेन ने डेमन वेनेरेट मैरियट स्टार की स्टाररी स्वॉर्ड लाइट के खिलाफ संघर्ष करते हुए तुरंत 3000 मार्शल दाव तकनीक का भी इस्तेमाल किया। वह जितना अधिक लड़ता, उतना ही मजबूत होता जाता। एक पल में दानव श्रद्धेय असंख्य स्टार की तारों वाली तलवार की रोशनी बिखर गई। ये ज़िवेन के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सका। इस समय ये ज़िवेन वास्तव में न तो दुख और न ही खुशी के दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। वह अकल्पनीय शक्ति तक पहुंच गया था। दानव श्रद्धेय असंख्य स्टार के चेहरे पर अविश्वास दिखाई दिया। अनगिनत तारों वाली महान दाव तकनीकों और दिव्य क्षमताओं के समर्थन से उसकी तलवार की गति दुनिया को टुकड़ों में भी काट सकती है। लेकिन अब ये ज़िवेन ने इसे तोड़ना जारी रखा। ये ज़िवेन के 3000 मार्शल दाव ने भी उन पर गहरी छाप छोड़ी।
क्योंकि स्टाररी ग्रेड दाव तकनीक जो उन्होंने विकसित की थी वह पहले से ही बहुत विविध थी। अनगिनत तारों भरी महान दाव तकनीकें और दिव्य क्षमताएं थी जिनका वह उपयोग कर सकता था। लेकिन ये ज़िवेन की 3000 मार्शल दाव तकनीक की तुलना में वे फीकी थी। उनकी महत्वाकांक्षा पूरी तरह से स्टाररी ग्रेड दाव को खत्म करने और इस क्षेत्र में अजेय होने की थी। हालांकि ये ज़िवेन महत्वाकांक्षी थे, वह पूरे मार्शल युग के महान दाव को निकालना चाहता था और इसे अपने लिए उपयोग करना चाहता था। वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। उनकी राय में यह असंभव था। यदि ये ज़िवेन ऐसा कर सकता है तो क्या वह मार्शल युग के स्वर्गीय दाव के बराबर नहीं होगा? ये बिल्कुल असंभव था, लेकिन फिर भी यह इच्छाशक्ति पहले से ही आम लोगों की कल्पना से बहुत परे थी। मरना। दानव श्रद्धेय असंख्य तारा दहाड़ उठा। उसके हाथ की तलवार अचानक गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पूरी तरह से इस तलवार में निहित है। फिर वह ये ज़िवेन को पूरी तरह से मार देना चाहता था। हालांकि ये ज़िवेन के शरीर से अचानक अंतहीन सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मार्शल दाव ने प्रकाश फैलाया और तुरंत दो बड़े हाथों में बदल गया जो सीधे हवा से तलवार को पकड़ रहे थे। टकराना। बड़े हाथों ने हवा से ही तलवार पकड़ ली। ये नंगे हाथों से सफेद ब्लेड पकड़ने जैसा था। उन्होंने तलवार को गिरने से रोकते हुए मजबूती से पकड़ बनाए रखी। स्वर्ग और पृथ्वी मेरे अधीन है। इस समय दानव मोनाक असंख्य स्टार का हाथ थोड़ा हिल गया। एक भयानक शक्ति के साथ तलवार एक पल में ये ज़िवेन की मार्शल आर्ट की रोशनी से अलग हो गई। फिर वह अचानक बिजली की गति से ये ज़िवेन के गले की ओर टकराया। वह ये ज़िवेन को एक पल में मार देना चाहता था। हालांकि ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। उसके शरीर पर प्रकाश की अनंत 5 किरणें सीधे रूपांतरित हो गईं और फिर एक मार्शल आर्ट कमल में बदल गईं और उसे अपने में लपेट लिया। तलवार सीधे कमल को छू गई, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं सकी। फिर वह अचानक उड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल दाव के बारे में ये ज़िवेन की समझ आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी। इसलिए मार्शल दाव लाइट में भी उनके विचारों के अनुसार हजारों बदलाव होंगे। यह एक प्रकार का मार्शल दाव दृश्य था जिसमें महान साधना और महान रचना थी। इसी समय ये ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी की 2 किरणों की तरह थी जो अव्यवस्था को चीरते हुए सीधे बैल पर निशाना साध रही थी। ये ज़िवेन आगे बढ़े और वास्तव में दानव श्रद्धेय असंख्य स्टार की ओर झपटे। उसका शरीर अनगिनत भुजाओं में बदल गया और फिर प्रत्येक भुजा एक प्रकार की गुप्त तकनीक का प्रदर्शन कर रही थी जो दानव श्रद्धेय असंख्य तारे की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने सचमुच जवाबी हमला बोला। अभी अभी हुए हमलों की श्रृंखला में उसने वास्तव में चौथे क्षेत्र का सही अर्थ समझ लिया था। इतने भीषण युद्ध का उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत इसने उसे और मजबूत बना दिया। वह पहले से ही कई सिद्धांतों को समझ चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे जवाबी हमला शुरू करने के लिए इस समय छिपने की जरूरत नहीं थी। गड़गड़ाहट। इस समय डेमन वेनेरेट मैरियट स्टार के स्टार किंगडम को ये ज़िवेन द्वारा सीधे तोड़ दिया गया था। फिर 3000 मार्शल दाव ने स्टार किंगडम पर बमबारी की जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। ये कैसे संभव है? दानव श्रद्धेय असंख्य सितारे की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये ग्रेट दाव की टक्कर है। आपका ग्रेट दाव मेरे मुकाबले इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इसमें इतना अजीब क्या है? किसी के दिमाग की चौड़ाई ही स्थिति को निर्धारित करती है। आपके पास केवल इस तरह की दिमागी चौड़ाई है, इसलिए आपके पास केवल इस तरह की स्थिति है और केवल इस तरह की ताकत है। इसलिए आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि तुम मुझसे हार जाओ। ये ज़िवेन जोर से हंसे और फिर दानव श्रद्धेय असंख्य स्टार की ओर झपटे जवाबी हमला। तुम्हें अभी अभी आगे बढ़ना चाहिए था। तुम्हारी खेती मेरी खेती के बराबर कैसे हो सकती है? दानव श्रद्धेय असंख्य सितारे की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। यह उसके लिए सबसे अविश्वसनीय बात थी। भले ही कोई स्वर्गीय श्रद्धालु महान दाव को तुरंत समझ सकता है और अपने दायरे में सुधार कर सकता है,
लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह चौथे दायरे के शिखर तक आगे बढ़ने के लिए अपने कौशल का उपयोग कर सके जब तक कि उसने कुछ स्वर्गीय खजाना निगल न लिया हो। इसमें अजीब बात क्या है? क्या मैंने यह नहीं कहा कि आपकी स्थिति काफी अच्छी नहीं है? इसलिए आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये ज़िवेन जोर से हंसे। दानव आदरणीय असंख्य स्टार ने सोचा कि वह पहले ही चौथे क्षेत्र के शिखर पर कदम रख चुका है, लेकिन वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया था। यदि उसने चौथे क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा होता, तो वह दानव श्रद्धेय असंख्य स्टार को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना उसे मौत के घाट उतार सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेमन वेनेरेट मैरियट स्टार को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी नींव कितनी ठोस थी। जब वह तीसरे क्षेत्र में था, तो उसकी नींव और कौशल पहले से ही किसी भी तीसरे क्षेत्र स्वर्गीय पूज्य को पार कर चुका था। इसलिए एक बार जब वह आगे बढ़ गया, तो वह पहले से ही चौथे क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्ति होगा। उसे चौथे लोक के शिखर पर कदम रखने की भी आवश्यकता नहीं थी। इतनी जल्दी संतुष्ट मत हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास बस इतना ही है? दानव श्रद्धेय असंख्य सितारा जोर से दहाड़ा। उसके हाथों ने एक सील बनाए और टूटे हुए स्टार किंगडम में शून्य में एक दरवाजा दिखाई देने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसने सभी को बेहद भयानक दबाव दिया। स्टार गेट प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।